नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना रवि जानी खेत से किसान तक एग्रीकल्चर रिलेटेड फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी चलिए शेयर करना ना भूलें। आज ये वीडियो हमारी सरसों की फसल के ऊपर, सरसों में पहला पानी कब लगाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करें, ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए हम क्या डालें और साथ के अंदर हमारी ईल्ड में प्रभाव पड़े। हर साल की तरह पिछली लास्ट ईयर हमारे 2023 के अंदर एक रोड़ी रतुआ रोग दिखाई दिया था और टहनी सूखना, पानी लगने के बाद हमारी फसल सूख जाना अब की बार भी दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ों के लिए हमने क्या डालें और क्या फर्टिलाइजर यूज करें, इसी के बारे में है। तो वीडियो जानकारी चलिए हर किसान भाई तक शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों धन्यवाद। आज ये वीडियो है, पहले तो हम बात करें हमारे किसान भाई ने देखो सबसे बढ़िया काम किया है। इसके अंदर है पाती मार दी इसके अंदर सभी खेत के अंदर, तो जिसके कारण हमारी फसल अच्छी जल पड़ी और ग्रोथ हो रही है, फसल की टिलरिंग ब्रांच बड़ी और ये कचरा सारा खत्म कर दिया इन्होंने खेत का, तो वो भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर हमारी फसल में ईल्ड में प्रभाव पड़ता है। हर साल ही कचरा होगा तो ईल्ड में प्रभाव काफ़ी तक पड़ेगा। उसके साथ है किसान भाई ने अब पानी की पहली बात करें तो पहला पानी अगर आपने बढ़िया तोते लगाकर ज़मीन के अंदर रूनी निकाली हुई है और बढ़िया आपने फर्टिलाइज़र प्रबंध किया हुआ है तो आप 30 से लेकर 35-40 दिन तक आप पहला पानी दे सकते हैं जी। अगर ये डंडी नहीं निकाल रही है, फसल अच्छी चल रही है, गनीने से बड़ी हुई। हाँ, अगर आपने कल्टीवेटर द्वारा निकाली रूनी है तो आप 25 से 35 दिनों के अंदर पहला पानी दे सकते हैं। अब थोड़ा मौसम एटमॉस्फेयर में भी थोड़ा काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है, जिसके कारण टेम्परेचर भी डाउन हुआ है, तो आप पानी 1-2 दिन लेट वेट भी हो सकते हैं। उसमें भी कोई आपको अब दिक्कत नहीं आएगी फसल के अंदर, फसल आपकी चलती रहेगी। अब इसके अंदर खाद प्रबंधक, आप नीचे क्या डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र। अब की बार डीएपी की मारामारी रही तो डीएपी नहीं मिल पाई किसान भाइयों को, बहुत से किसान भाइयों को नहीं मिली, बहुत से किसान भाइयों को मिल गई, तो जिसके कारण हमारे खेतों के अंदर नहीं डाल पाए किसान भाई, तो डिमांड काफ़ी हद तक डीएपी की रहती है। तो मेरा ये मानना है, अब डीएपी नहीं डाल पाई तो एसएसपी सुपर आपने डाली होगी, कोरोमंडली ग्रो प्लस, तो उसके अंदर है आपको ऑलरेडी 16% डीएपी और जिंक बोरोन, कुछ हद तक आपको माइक्रोन्यूट्रेंट्स भी अवेलेबिलिटी रही है, काफ़ी हद तक आपको डीएपी भी मिली है। अगर आपने वो भी नहीं डाली तो आप नीचे आपने सिंगल बिजाई कर दी, एनपीके 12-32-16 लेकर या माइक्रोराजा डाल दिया, तो अब आप क्या फर्टिलाइज़र डालें जिसके कारण ऑयल कंटेंट हमारी फंगस रूपी प्रतिरूपी बढ़िया रहे और साथ के अंदर हमारी ईल्ड में प्रभाव पड़े। तो हम पहला पानी के अंदर बात करें तो आप फर्टिलाइज़र उपयोग कर रहे हैं तो 10 किलो से लेकर 15 किलो आपने प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया लेनी है। यूरिया के साथ आपने 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से सल्फ़र लेनी है 80%। आप सल्फ़र का मतलब मेन क्या रोल रहेगा, आपके सल्फ़र का ऑयल कंटेंट बढ़िया और जड़ों के फैलाव के लिए, और नीचे जो फंगस रूपी समस्या आती है जड़ों के अंदर सूखने की समस्या, वो आपके खेतों के अंदर कम आएगी और आपके खेतों के अंदर अच्छी ईल्ड में प्रभाव पड़ेगा। अब साथ में बात करें भाई, कई किसान भाई बोलते हैं भाई हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र प्रबंध हमने नीचे नहीं डाला तो हम ऊपर क्या डाल सकते हैं। ऊपर के लिए आप एनपीके 12-32-16 20 किलो प्रति बीघा, 10 किलो आपने यूरिया लेनी है, 10 से 15 किलो भी ले सकते हैं प्रति बीघा, और साथ के अंदर 3 किलो सल्फ़र 80% आपने लेनी है। फंगस साइड है, फंगस का और ऑयल कंटेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब कई किसान भाइयों की समस्या है भी, ये सूखने की समस्या क्यों आती है हमारे खेतों के अंदर, तो कई बार क्या है कि एक तो मतलब टेम्परेचर आई, दूसरा हमारे सबसे बड़ी समस्या हमारे भी साइड की हरब की स्प्रे ज़्यादा करने लगे कचरे की, तो ज़मीनों के अंदर जो उपजाऊपन और जो मित्र कीट हैं वो काफ़ी हद तक इसमें इनेक्ट होते हैं, तो इसके कारण हमारे खेतों के अंदर काफ़ी हद तक रिजल्ट नहीं आते और साथ के अंदर हमारे खेतों के अंदर फंगस बढ़ती जा रही है। ट्यूबवेल का पानी और हमारी जो फर्टिलाइज़र प्रबंधन, हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रासायनिक, जिससे कारण हमारी फंगस का प्रारूप बढ़ता जा रहा है खेतों के अंदर, तो ये भी हम दिखाई दे रहा है। हम इसके लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल नहीं करते अपने खेतों के अंदर। जो किसान भाई ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं उनके खेतों के अंदर काफ़ी हद तक रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और फंगस को फंगस मारती है। अब हम फंगी साइड में ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये फंगी साइड हमारे रोल दिखाई दे रहा है। तो ये अभी पानी सूखने वाली समस्या आपके खेतों के अंदर दिखाई देती है, तो आप मेटालिक सल्फलस मेनकोजेब का उपयोग कर सकती हैं। 200 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से पानी के साथ आप ड्रिंचिंग कर सकती हैं, या आप कोट करके यूरिया के साथ भी या एनपीके किसी के साथ भी या सिंगल आप इसको पानी के साथ भी ड्रिंचिंग कर सकते हैं, मतलब खेत के अंदर चला सकते हैं, जिसके कारण हमारी ये जड़ रूपी फंगस रूपी समस्या नहीं दिखाई देगी। और अगर आप सल्फर डाल रही हैं तो आपको काफ़ी हद तक नहीं दिखाई देगी ये चीज़ें। अब किसान भाई बोलते हैं भाई हमारे खेतों के अंदर क्यों आती है, तो हर साल आप ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना स्टार्ट कर दें जी घर पे तैयार करके, जिसके कारण हमारे खेतों के अंदर ये फंगस रूपी समस्या ना दिखाई दे, और साथ में हरब की ज़्यादा स्प्रे यूज़ ना करें। ये किसान भाइयों देख लो कितनी बढ़िया पाती लगाकर बढ़िया बाण तैयार कर रखा है, देखो एकदम कितना बढ़िया। अब इसमें कोई कचरे की है, अब पहला पानी लगेगा जिसके इस पर कचरा आएगा तो हेरों लगा देंगे,
तो ये काफ़ी हद तक ये खेत के अंदर एक तो साथ में हवा का वाष्पीकरण बढ़िया रहेगा और साथ के अंदर खेत का कचरा भी मार देंगे। और साथ में अब आपने क्या काम करना है इसके अंदर है, अगर कई किसान भाई पूछते हैं भाई हम इसके अंदर फर्टिलाइजर प्रबंधन कौन सा करें, हमने नीचे कुछ नहीं डाला, थोड़ा कम खर्चा किया है और हम इसके लिए सबसे बढ़िया कौन सा फर्टिलाइजर प्रबंध कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया है महालाभ जो मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ, पोटेशियम सोनाइट 5 किलो प्रति बीघा हिसाब से आप इसके अंदर पानी के साथ चला सकते हैं। पाउडर फॉर्म है बढ़िया, आप या फिर कोट कट के भी इसको चला सकते हैं। वो आपकी क्या काम करेगा, पोटास एक तो मेन हमारी तना है उसमें बढ़िया मजबूती लाने के लिए काम करेगा और साथ में जाइलम फ्लोएम की प्रतिक्रिया बढ़ाएगा। मैग्नीशियम फोटोसिंथेसिस की प्रतिक्रिया बढ़ाएगा जिसके कारण हमारी फसल में फूल फ्लावरिंग टिल्डिंग बढ़िया रहेगी। और सल्फर हमारे ऑल कंटेंट के लिए बढ़िया है, जड़ों के फैलाव के लिए बढ़िया है, फंगस के लिए बढ़िया है। तो ये चीज़ें हमारे खेतों के लिए इल्ड प्रभावी देगी। और साथ के अंदर आप उसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे के लिए आप कम से कम 45 से 50 दिन की अपनी फसल हो उसके अंदर आप कर सकते हैं, तो पाड़ा प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़िया रहेगी और उसके कारण हमारी इल्ड में भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो जानकारी है हमारे किसान भाइयों की, जो आजकल ये फंगस रूपी समस्या आ रही है, पिछली लास्ट ईयर आई थी रोली रुतवा रोग और ये चीज़ें, तो ये अब की बार आपको काफ़ी हद तक कम दिखाई देगी। आप खाद प्रतिरोधक जो फर्टिलाइजर प्रबंध है वो आपका अच्छा कर ले और जिसके साथ हमारे खेतों के अंदर ये रूपी ना दिखाई दे और पानी पहला अपने टाइम पर ना चुकें, जिसके कारण हमारी टिलरिंग ब्रांचेज अच्छी फैल जाए और हमारी इल्ड में प्रभाव पड़े। तो वीडियो जानकारी चल गए, शेयर करना ना भूलें, हर किसान भाई तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।